पिछले कुछ दिन रहे हैं, मतलब ये जो नया साल चढ़ा है ये ऐसा चढ़ा कि एकदम क्रिकेट की दुनिया में भूचाल आ गया और ये शायद एक्सपेक्टेड भी था, अनएक्सपेक्टेड था। शुरू हुआ जब बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया। अब ऑब्वियसली बांग्लादेश से रिएक्शन आना था। बांग्लादेश की सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट, जिसका इंडिया के साथ कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं है, इंडिया को अपना दुश्मन मानते हैं और उसी तरह व्यवहार भी कर रहे हैं। वहां पर हिंदुओं को मारा भी जा रहा है बांग्लादेश में। ये पहले नहीं इतना होता था। क्या उन्होंने कह दिया अपनी क्रिकेट बोर्ड को कि ऐसा है, तुम भी लिख दो आईसीसी को, नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप इंडिया में, हमारे मैचेस श्रीलंका में कराओ, नहीं तो नहीं खेलेंगे। आज उन्होंने एक वो अपनी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से करा दिया कि आईपीएल के मैचेस बांग्लादेश में टेलीकास्ट नहीं होंगे। आई थिंक वो सेकंड वाला जो हाफ है उसका कोई नुकसान नहीं है इंडिया को। बट अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो क्या ये मुमकिन है कि बांग्लादेश ने जो धमकी दी है कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे अगर हमारे मैचेस इंडिया से मूव आउट करके श्रीलंका नहीं भेजे जाएंगे, क्या ये वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या बांग्लादेश की धमकी से ऐसा हो सकता है? सेकंड बात, क्या बांग्लादेश अपना विचार बदल सकता है? क्या आईसीसी, बीसीसीआई झुक सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? अब से 1 महीने 2 दिन बाद जो टूर्नामेंट शुरू होना है वो भी वर्ल्ड कप, उसका सारा का सारा शेड्यूल क्या बदला जा सकता है? आपकी कोई बात हुई आज? नहीं। आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या होगा? बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में होंगे तो आप ये और आप श्रीलंका जाएंगे कवर करने उनको। पर हमारा तो नहीं है बांग्लादेश के साथ में। क्या हो गया यार, वर्ल्ड कप तो सारा ही कवर करोगे ना। तो पाकिस्तान के तो हो ही रहे, तो वो खबर बन भी जाएगी। बांग्लादेश जब मैच खेल रहा होगा श्रीलंका में तो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी। तो आपने ये खबर दे दी है कि आईसीसी बदल रहा है। आप मुझे बताएं, जब आपने एक कंट्री के लिए एक्सेप्शन कर लिया, आईसीसी ने जब इंडिया को अलाउ कर दिया हाइब्रिड मॉडल करना, फिर आपने पाकिस्तान को अलाउ कर दिया हाइब्रिड मॉडल करना, तो बांग्लादेश को आप किस मुंह से कहोगे कि आप नहीं कर सकते? भाई उन्होंने भी, आपने भी कहा हम नहीं खेल सकते पाकिस्तान क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है। फिर पाकिस्तान ने कह दिया कि उनके प्लेयर्स को यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न है। अब बांग्लादेश कह रही है कि हमारे प्लेयर्स के आपके यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न है। वो तो है नहीं। वो मतलब बांग्लादेश का, मैं ऐसे इन जनरल बोल रहा था, वो कंट्री में खुद अपने प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे। शाकिब अल हसन नहीं जा पा रहे बांग्लादेश क्योंकि उनको डर लग रहा है। वो आवामी लीग से इलेक्शन लड़े थे तो वो कह रहे हैं वो नहीं, पर उनको चिंता है कि उनके प्लेयर्स को इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट है। तो अब आप क्या करोगे? सिक्योरिटी थ्रेट बोल दिया तो अब आपको करना ही पड़ेगा हाइब्रिड। एक बार आपने वो दरवाज़ा खोल दिया है, पानी अंदर आ गया है, सबको आना पड़ेगा। तो अब तो हर कोई नलका आके ऑन कर दिया करेगा। कल को जिम्बाब्वे भी कह देगा, परसों आके इटली भी कह देगा, तो आप क्या करोगे? पर बांग्लादेश उस कैपेसिटी में है कि वो धमकी देने वाली कैपेसिटी ना, कि तो आप आईसीसी को, या नहीं था तो अगर आईसीसी कह दे कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा, या बहुत शॉर्ट नोटिस है, हम अगली बार से देखेंगे या कुछ ऐसा, तो बांग्लादेश उस पोजीशन पे है कि वो बोले हम नहीं खेल रहे वर्ल्ड कप, नो चांस। वो तो ऐसा नहीं हो सकता ना। पाकिस्तान भी नहीं था तो क्यों मान? आई थिंक पाकिस्तान था। कैसे था? यार आप बुरा मत मानो। आपने यहाँ बैठ के जब उस टाइम बात करी होगी, आपने कहा होगा कि पाकिस्तान है उस पोजीशन में, कहा था आपने कहा होगा। आपका मतलब है मैंने से आपका मतलब हम सबका, मेरा ये कहने का मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान अरे पाकिस्तान क्या है, हमारे पैसों पे चल रहा है, वो तो बॉडी है वो। अरे सर वो हकीकत है निखिल, वो सही बात है, पाकिस्तान को झुकना होगा। नहीं, उसमें मैं बताता हूँ मजबूरी आईसीसी की भी थी। द मोमेंट अब पाकिस्तान आपको थ्रेटन करता है, पाकिस्तान कहता है नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, XYZ करो हमारे, तो आप ये कह दो कि पाकिस्तान को कि जा नहीं खेले वर्ल्ड कप, ना तेरे बिना खेल लेंगे। हिम्मत ही नहीं है। एक मैच जो है ना इंडिया पाकिस्तान का, ये हम बात यही कह रहे थे ना कि उस टाइम पे उनको कह देना चाहिए थी ये बात कि हमारे बिना खेल लेंगे। और दूसरी बात हमने तो बताया क्या फर्क पड़ता है एक मैच, अब तो चौथा हुआ, 5वां मैच हो गया है, उससे भी 4 की ज्यादा रेटिंग आई है, उसने पैसे भी उससे ज्यादा है, इंडिया कमाता है। मैं फिर भी मानता हूं कि पाकिस्तान का वजूद है वर्ल्ड क्रिकेट में। जो मर्जी कहें यार, पाकिस्तान क्रिकेट आज नहीं तो कल तो और इंडिया पाकिस्तान का मैच निखिल ऑल सेड एंड डन ना करते भी, ये एशिया कप देखो ना, नहीं खेलेंगे होगा 3 मैच होंगे। एशिया कप की रेटिंग ज्यादा आ गई है इस बार, लोगों ने कहा बॉयकॉट करेंगे, ज्यादा लोगों ने देखा है। मेरा सिंपल ये है निखिल, देखिए इसमें ना अब इंडिया कहां फंस गया है। फंस इंडिया भी गया बाय द वे, और फंस आईसीसी भी गया है। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि आप एक मुल्क पाकिस्तान के लिए आपने किया कि हाइब्रिड कर देते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान हैव लार्जर इशू। पहले इंडिया के लिए किया। हाँ, मतलब ये तीसरा मुल्क है। या नहीं, पहले एशिया कप हुआ जो श्रीलंका में हुआ, जिसमें आप भी गए थे। फिर वो पिछले साल का चैंपियंस ट्रॉफी हुआ। वो हाइब्रिड नहीं हुआ ना, वो तो पाकिस्तान का आपने श्रीलंका में कर दिया। मैं कह रहा हूँ हाइब्रिड सबसे पहले आपने इंडिया के लिए एक्सेप्शन की, जो एशिया कप खेले थे 18 में, 18 वाला, ये दैट्स यू राइट। इवन 21 वाला वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने दुबई में होस्ट किया था। बट वो चलो मैं ठीक है। अब आप समझो ना कि मतलब अब यहां पर सिचुएशन देखिए, 3 ऑप्शंस हैं, बड़ी सिंपल है, फिर उसके बाद आप बताना। एक ऑप्शन ये है जो निखिल ने बोला कि आईसीसी कहेगा ओके बांग्लादेश की बात जो है वो वाजिब है, मान लेते हैं भाई इनको थ्रेट है या जो भी है। सो बांग्लादेश के जो 4 मैचेस हैं उसको आप श्रीलंका में ले जाओ। श्रीलंका में 20 मैच है एज ऑफ नाउ,
टोटल 55 मैच है, और एक पूल ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका में खेलेगा, उसमें श्रीलंका भी ऑस्ट्रेलिया भी है। तो बेसिकली इंडिया में ऑस्ट्रेलिया की टीम को लीग मैच नहीं खेल रही है। अब द मोमेंट आप बांग्लादेश के ये 4 मैचेस, और बांग्लादेश वाला जो पूल है वो सारा का सारा इंडिया में होना है, सो द मोमेंट आप बांग्लादेश वाले 4 मैचेस श्रीलंका ले गए तो आपका वो पूल भी डिस्टर्ब हो जाता है। आप उसमें इन चारों के अलावा 2 या 3 और मैचेस को भी फिर आपको श्रीलंका भेजना पड़ेगा लॉजिस्टिकली। अब तो फिर इंडिया के हाथ में रहा क्या? इंडिया कहेगा हमारे तो टूर्नामेंट के वो हो गए। दूसरी ऑप्शन है कि आप पाकिस्तान वाले ग्रुप को तो हिला नहीं सकते, तो उतने ही मैच आप श्रीलंका से कहो हमें दे दे, आपके 20 ही मैच रहेंगे, चलो हम आपको बांग्लादेश प्लस माइनस के साथ जो 1-2 और आते हैं वो दे देते हैं, तो आप रिटर्न में हमें करो। अब रिटर्न में वो पाकिस्तान का पूल तो हमें दे नहीं सकता, एक और पूल है जो श्रीलंका में खेल रहा है, वो खुद श्रीलंका, वो भी नहीं आ सकता। तो श्रीलंका क्या अपने घर पे खेलने की बजाय इंडिया में खेलेगा? कुछ मैचेस इधर उधर के पूल के देने पड़ेंगे, वही आपके ऑप्शन। पर अब देखिए यही होगा। जो बांग्लादेश का जो ग्रुप है निखिल, उसमें 2 मैच तो बड़े मैच है ना यार, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और इंग्लैंड। तो अगर आप नेपाल इटली दे दोगे उससे क्या होगा? जबकि 3 मैच कोलकाता में, 1 मैच मुंबई में। बट देखो ना, लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में क्या फर्क पड़ेगा? मतलब देखो इंडिया और श्रीलंका की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, पैसा तो आपको टीवी राइट से आता है, ठीक है ना, मेजॉरिटी होस्टिंग राइट आपको पैसे मिलेंगे। आप गेट मनी की बात करो, गेट मनी क्या है? गेट मनी की बात नहीं कर, आपके बट आईसीसी मान रहा है क्या सर? मतलब आईसीसी आप मुझे बता दो ना, आप किस मुंह से, आप अगर आप आईसीसी आप कैसे मना करोगे? नहीं, मैं बताता हूँ। आप एक चीज भूल जाओ, भूलना मत कभी भी कि आप हम क्यों किस नजरिए से देखते हैं, क्रिकेटिंग पावर से देखते हैं ना, बट एट द एंड ऑफ द डे आईसीसी के वो फुल मेंबर्स हैं, उनकी भी न्यूट्रल है वो, तो वही पावर तो वोट की वही है ना। वही है। देखो वोट का तो निखिल ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जैसे किसी जमाने में इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स थे, मुल्कों के बीच जंगें होती थी, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई दे वर ऑलवेज वेरी, इनफैक्ट वो दोनों एक साथ आए हैं तो उन्होंने दुनिया से क्रिकेट अपने यहाँ पे लेके आए। बट अगेन वहां पर अब आप दुश्मन हो गए हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आपका दुश्मन है। अब हो क्या रहा था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, बिकॉज मोहसिन नकवी इज इन्वॉल्व्ड, वो गवर्नमेंट लेवल पे बांग्लादेश की गवर्नमेंट पे भी बनाते थे कि अपने बोर्ड को कहो इंडिया के अगेंस्ट चले। वो श्रीलंकन गवर्नमेंट पे भी प्रेशर बनाते थे कि अपने बोर्ड को कहो इंडिया बीसीसीआई के अगेंस्ट जाए। सो मच सो यार, ये सबके सामने एशिया कप का जो फियास्को हुआ है, ये पहले जमाने वाला होता, आपको लगता है किसी की मजाल थी वो ट्रॉफी लेके भाग जाता? वो उस मुझे मीटिंग में मुझे याद है, एक वो निकल के आया था जिसमें साइकिया साहब ने कहा था कि बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, बहुत अच्छी, और ना अब हम एक वो जो परमानेंट टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं एशिया के, एक मीटिंग करेंगे। आपको पता मीटिंग नहीं हुई अभी तक। इन्होंने लिखा था यार मीटिंग कर लो, उसने यार कोई मीटिंग नहीं होगी। सो वहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी वोट आपके हाथ से जा चुका था। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी बाय स्टैंडर्ड, क्यों उनको इंडियन क्रिकेट चाहिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए। बांग्लादेश बोर्ड तो अभी भी उम्मीद ये कर रहा था कि वो जो आपने पिछले साल सीरीज मुलतवी की थी, आप शायद इस साल वहां पे वो 3 वनडे 3 T20 खेलने चले जाओ। विदाउट इंडिया बांग्लादेश जमीन पे आ जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं आता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्योंकि आईसीसी से पैसा उनको चलो मिल जाता है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो खत्म हो जाएगा, खत्म, क्रिकेट वहां पे खत्म, ZERO 0। अगर वो इंडिया की जो 2-3 साल में जो 3-4 आप वनडे मैच खेलने जाते हैं वो नहीं होंगे, आप खत्म हो। आप अब सवाल ये आ जाता है निखिल, मैंने एक ऑप्शन दिया, फिर उसको आप एक्सप्लोर कीजिए। एक ऑप्शन है जैसे आपने कहा कि आईसीसी कहता है चलो ठीक है इनके मैच कर दो, और फिर उसके बाद आप श्रीलंका को किस मुंह से कहोगे कि तुम यहां पे आके खेल लेना, क्योंकि पाकिस्तान तो यहां पे आके खेलेगा नहीं। दूसरी ऑप्शन है आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कहता है चल भाग यहां से, 30 दिन में नहीं होता, और बांग्लादेश या तो मान जाएगा आपकी बात या कहेगा हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना। वर्ल्ड कप नहीं खेलना में निखिल की बात बहुत मतलब वो है कि इट्स अ फुल प्लेइंग नेशन, मतलब फुल प्लेइंग कंट्री है वो, टेस्ट प्लेइंग कंट्री, उनका प्रॉपर एक वोट भी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी है। सो उससे क्या होता है? तीसरी ऑप्शन ये है कि बांग्लादेश आ ही जाए कि चलो आ जाते हैं। जो आपने कहा ना कि वो क्रिकेट नहीं चलेगा, ये सब देखो ये चीज़ें हम बता रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ें हमें पता है उससे भी ज़्यादा डिटेल में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जानता है, बांग्लादेश जानता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है निखिल, तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, वो बेचारे तो दे वर नॉट इन दैट पोजीशन टू डू ऑल दिस। यस बट गवर्नमेंट, बिकॉज़ ऑफ गवर्नमेंट। तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, तो फिर वही चीज़ है, आप ये बात है कि उसको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे उससे कोई मैटर ही नहीं करता। एंड ऑफ द डे उन्होंने हिलना नहीं है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो करना है, उन्होंने वैसे ही रहना है। तो अब आप क्या करोगे एज एन आईसीसी? आप अपना पूरा टूर्नामेंट थोड़ी बदल दोगे कि एक कंट्री को लास्ट मोमेंट आप बाहर करोगे उसको, वो सारे बोला सिक्योरिटी, उन्होंने कहा जी मुस्तफिजुर को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो इसलिए हमारी टीम भी नहीं आएगी। मुस्तफिजुर को सिक्योरिटी के कारण इंडिया ने मना नहीं किया था, वो दबाव में मना किया था। बट द फैक्ट इज आकाश, ये आपको मानना पड़ेगा, आप जितना मर्जी कह लो, एक ईंट एक पत्थर ही चाहिए होता है सर। अभी मेसी आए थे ना, मेसी आए थे, मेसी से किसी की दुश्मनी तो थी नहीं, मेसी वो बस वो एक झलक नहीं दिखी लोगों को, फिर क्या हुआ?
तो फिर तो सर अब फिर सबके लिए खुले खेल है फिर तो। बंगाल में फिर तो कोई भी सेफ। बंगाल में इलेक्शंस भी। पर सर ऐसे तो बांग्लादेश ने एशिया कप अभी होस्ट करना है। बांग्लादेश ओडिया वर्ल्ड कप 31 है, उनके वो तो बहुत दूर है। ओडिया वर्ल्ड तो एशिया कप उन्होंने होस्ट करना है, तो एशिया कप का मैं वही कह रहा हूँ ना, वहाँ क्या फ्यूचर नहीं लग रहा है एशिया कप का। तो ना पाकिस्तान से दिक्कत है, पाकिस्तान से तो इंडिया की दिक्कत है, बांग्लादेश से भी है। तो या तो क्या दो अपना इंडिया श्रीलंका ही खेल लें, मतलब अभी आपकी दिक्कत थी तो आप खेले तो एशिया कप दिक्कत के साथ ही खेल के आएगा, खेल के नहीं आया दिक्कत पैसा था एग्जैक्टली। अभी आपकी दिक्कत होगी तो फिर आप खेल के आओगे, या अब आप हाइब्रिड करा लोगे। फिर बांग्लादेश बोर्ड भी कहेगा हमें भी पैसे चाहिए, आपको भी चाहिए, श्रीलंका में कर लेते हैं। आप बीसीसीआई हो आज। चलो मैं बीसीसीआई आपको नहीं लगता कि मतलब वो कुर्बानी जो देनी होती है कि हमारे देश में कुछ भी होता है और फिर बीसीसीआई को कह दिया जाता है जा जाके अपनी बलि दे के आ। बिल्कुल सही कहा है ना, बिल्कुल सही कहा। हर वक्त जो कोई भी इशू होता है क्रिकेट को आप बना देते हो, बट वो मैं कहता हूँ जिस पेड़ पे फल लगते हैं उसी पे पत्थर मारते हैं। बट इज इट एक्चुअली बना देते हो, बट वो मैं कहता हूँ जिस पेड़ पे फल लगते हैं उसी पे पत्थर मारते हैं। बट इज इट एक्चुअली बिल्कुल नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, आप क्रिकेट खेलो ना खेलो, उससे जो टेरर अटैक्स हुए वो कम हो गए, बढ़ गए। आपको मैं ये पहले भी कहता था जब ये लड़ाई कि क्यों इनके साथ क्रिकेट नहीं खेला, मैं कहता ठीक है चलो रिलेशनशिप नहीं करने ना करो, आप डोंट हैव रिलेशन, बायलैटरल रिलेशन तो आप बंद कर ही चुके हो, कितने साल से बंद कर चुके हो। क्या हैव रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान चेंज, कुछ फर्क पड़ा है उसमें? नहीं पड़ा। तो आप बायलैटरल, क्योंकि दोस्ती का एक इजहार होता है, चलो आप और हमारी दोस्ती हम खेलते हैं, आपने बंद कर दिया। मल्टीलैटरल में आपको खेलना ही है, ऑप्शन ही नहीं है। हर वक्त आप फिर लड़ाई क्यों कर लेते हो कि ये करना है, हम नहीं आएंगे, आप नहीं जाओगे। दो ऑप्शन है आपके पास, या मैंने तो ये कहा कि किसी के साथ मैच खेलने का मतलब ये नहीं मेरी उससे दोस्ती है। हम ऐसे क्यों मान के चलते हैं पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं मतलब हम पप्पी झपियां मार रहे हैं, हम दोस्ती नहीं। इट्स अ मल्टीलैटरल टूर्नामेंट, मैच पड़ा। अब जैसे इजराइल है, ठीक है, बहुत मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, उनको प्रॉब्लम है इसराइल से। कई बार हुए हैं आप मैचेस देखोगे वो हाथ नहीं मिलाते इजरायली प्लेयर्स। बट अगर कोई मैच पड़ गया कोई बड़े टूर्नामेंट में तो मैच तो खेलते, खेला उसके बाद आप उधर गए आप इधर गए, तो अगर आप उस अप्रोच के साथ जाओगे आई थिंक दैट इज अ बेटर अप्रोच। आप ये मन बना लेते हो कि हम उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं मतलब आओ भाई दोस्ती होगी, दैट इज नॉट द केस। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपकी एक वो पॉलिसी है जो आपके पास नहीं है। ये द बिगेस्ट डिफरेंस इन बीसीसीआई अब ये है कि पहले जो बीसीसीआई थी ना वो भी सारे काम करा देती थी, वो यहाँ से करती थी। आज के दिन क्या है, हम कह रहे हैं मूड ऑफ द नहीं लड़ाई, मैंने कोई मुक्के थोड़ी मारने की वहां बैठ गया आजा दिखाते हैं इंडिया हम ज्यादा ताकतवर है, आजा भी बांग्लादेश मेरे 4 मुक्के तेरे 2, ऐसे थोड़ी हुआ। या तू ज्यादा पावरफुल है, मसल किसके पास ज्यादा है, ऐसे नहीं होता था। जब मोहन डालमी ने जब किया तो बड़ी बड़ी कंट्रीज पावरफुल थी, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मच मोर पावरफुल। उन्होंने दिमाग लगाया, वोट एक ही होता है। सेप ब्लैटर का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इतने साल उन्होंने फीफा क्यों चलाया, उन्होंने रियलाइज। जैसा कि दोस्तों आप सबने इनकी बातें सुनी ली, ये वही इंडियन मीडिया है और वही विक्रांत गुप्ता है। और क्रिकेट की तरह कैसे देखो रंग बदलता है। जब खुद के ऊपर तलवार लटकी तो अभी रोना धोना शुरू कर दिया, मातम करना शुरू कर दिया। कुछ अर्सा पहले और कुछ टाइम पहले जब चैंपियन ट्रॉफी का मामला चल रहा था तो यही विक्रांत गुप्ता और यही इंडियन मीडिया बढ़ के मार रहा था। क्रिकेट का बाप समझने वाला इंडिया खुद को अभी मिन्नते तरले और मुसीबत में फंस चुका है, गिड़गिड़ा रहा है। जैसे कोई बच्चा नहीं गिड़गिड़ाता, जैसे कोई मुल्ज़म माफ़ी मांगता है गिड़गिड़ाता है, कदमों पड़ता है, वैसे अभी क्रिकेट बोर्ड गिड़गिड़ा रहा है। और ये भारतीय मीडिया और भारतीय जर्नलिस्ट जैसे विक्रांत गुप्ता और दीगर जर्नलिस्ट भी अभी यही काम कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान तो को कुछ समझते नहीं थे, ये समझते कि हमारी वजह से ही पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है, हमारी वजह से ही पीसीबी को पैसा मिल रहा है। लेकिन अभी इनका दोगला म्यार देखें, इनका आप रवैया देखें कैसे चेंज हो गया। नहीं जी, पाकिस्तान भी वर्ल्ड क्रिकेट में इम्पैक्ट रखता है, पाकिस्तान का एक वजूद है। और पाकिस्तान को देखते हुए बांग्लादेश ने भी अपने तेवर दिखा दिए। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश ने अपनी टीम इंडिया में भेजने से इनकार कर दिया है। मुस्तफिजुर रहीम को आईपीएल से निकालने के बाद बांग्लादेश ने अपना सिक्योरिटी कंसर्न का इशू उठाते हुए बोला कि हम अपनी टीम इंडिया में नहीं बेचेंगे, हमारे मैच भी श्रीलंका में करवाएंगे। जिस पर बीसीसीआई और आईसीसी फंस चुके हैं और भारतीय मीडिया का मातम स्टम्प चल रहा है। जैसा कि विक्रांत गुप्ता अभी बोल रहे हैं और इसके दीगर साथी बोल रहे हैं कि ये शुरू किसने किया था। जी हाँ, शुरू भी आपने ही किया था, ये आप ही को कीड़ा था। आप अपने आप को बहुत बड़ा समय लिए थे, भी हम बहुत बड़े हैं, हमारी वजह से वर्ल्ड क्रिकेट चल रही है, आईपीएल बहुत बड़ी लीग है। लोगों ने थूकना शुरू कर दिया है, पूरी दुनिया में जलील हो रहे हो, अभी पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हो, अभी किस चीज़ का मातम मना रहे हो। ये है तुम्हारी जर्नलिस्ट, ये है तुम्हारा दोगला म्यार जो पूरी दुनिया इस टाइम देख रही हो, तुम्हारे ऊपर थू थू कर रही है कि बहुत सारी टीमें तुम्हारे यहाँ आने को तैयार नहीं है। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका खुद एक होस्ट है, वो अपने मैचेस थोड़ी ना आगे खेलेगी बांग्लादेश इंडिया में, वो तो अपने ही होम ग्राउंड में खेलेगी। पाकिस्तान वैसे नहीं आएगा, पाकिस्तान ने अपने मैच सारे श्रीलंका में खेलने हैं। तो बांग्लादेश ने भी इसके ऊपर इशू उठा दिया और बांग्लादेश भी अपने सारे मैच श्रीलंका में खेलना चाहता है। उन्होंने साफ एक खत लिख दिया, एक नोटिस भेजे कि हम अपनी टीम इंडिया में नहीं भेजेंगे, हमें भी हाइब्रिड मॉडल पे ही अभी
मैच खेलने हैं। हम अपनी टीम इंडिया में नहीं भेजेंगे, हमारी टीम को सिक्योरिटी इशू है, जिस पर अभी इंडियन मीडिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड सरापा एहतजाज है, पीट रहे हैं, मातम कर रहे हैं कि अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार लिए। कुल्हाड़ी नहीं मारी, दोनों पाँव कुल्हाड़ी पे मारे और काट लिए, खून खून हो गए। ये आलम है अभी इनका। अभी रोना धोना पीटना स्यापा जितना मर्जी करते रहो, वो बोलते ना जो उंगली आपने करी थी, अभी दूसरे हाथ पाँव सब कुछ करेंगे। तो अभी आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपका इम्पैक्ट खत्म हो चुका है वर्ल्ड क्रिकेट से। दुनिया में बहुत सारी लीग्स चल रही हैं, आईपीएल को अभी कोई पूछने वाला नहीं है। अभी बहुत सारी लीग्स चल रही हैं, हर कंट्री में लीग्स चल रही हैं, आईपीएल की कोई वैल्यू नहीं रही अभी। तो ये जो तुम लोगों ने एक हवा बनाया हुआ था, हम क्रिकेट के बादशाह हैं, हम क्रिकेट के बाप हैं, हमारी वजह से वर्ल्ड क्रिकेट चलती है, तो ये अभी तुम्हारी ही जुबानी तुम खुद ही जलील कर रहे हो आईपीएल को, अपने बोर्ड को, जिसमें आईसीसी भी मुलविस है, क्योंकि आईसीसी को चलाने वाला भी जय शाह है जो एक इंडियन है। तो इस तरह मुंह के ऊपर तमाचा पड़ा है पूरी दुनिया से। बांग्लादेश ने भी तमाचा पड़ा, सबसे पहले पाकिस्तान ने मारा था, पाकिस्तान ने तो तुम्हें घुटनों पे ला दिया था। तो अभी बांग्लादेश की बारी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।